नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो विषय है वो एमपीपीएससी मेन से संबंधित ये टॉपिक है। और ये टॉपिक है महिला आयोग। और इस महिला आयोग में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्या इसका ढांचा है, क्या स्वरूप है, क्या कार्य है, इस पे आज चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, महिला आयोग, देखिए, महिला आयोग की जो स्थापना की गई है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में और वर्तमान में नौवा आयोग काम कर रहा है, जिसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। यानी कि अगर महिला आयोग पे टिप्पणी लिखने के लिए आए तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है, इन फैक्टों के अंदर से ही क्या करनी है, शुरुआत करनी है। अगर सिंगल लाइन का क्वेश्चन आए जिसमें महिला आयोग को पूछ रहे हैं तो इनको ही कोमा लगा के क्या होंगे अपन बता देंगे, साथ में ढांचे को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो अगर महिला आयोग का ढांचा देखें देखें तो इसमें एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के प्रति समर्पित व्यक्ति होना चाहिए, यानी ऐसी महिला होना चाहिए जो महिलाओं के हित के प्रति समर्पित है या जिसको महिलाओं के जन कल्याण कार्य करने में क्या है, रुचि है। महिलाओं के क्षेत्र की क्या होना चाहिए, वो जानकार होना चाहिए। इसमें जो सदस्य होंगे वो 5 व्यक्ति होंगे, जिसमें से एक एक सदस्य एससी से, एक सदस्य एसटी का होना चाहिए, जो विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। यानी इसमें जो 5 सदस्य होंगे उसमें कंडीशन तो ये है कि एक एससी का व्यक्ति और एक एसटी का व्यक्ति होना चाहिए, और इन्हीं 5 व्यक्तियों के पास ये विभिन्न प्रकार की योग्यता होना चाहिए। ठीक है। इसका जो सचिव होता है वो प्रबंधन, सामाजिक आंदोलन अथवा संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव हो, यानी कोई सीनियर अधिकारी, रिटायर अधिकारी जिसने लंबे समय तक केंद्र सरकार के काम किया है और उसे प्रशासन का लंबा अनुभव होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होना चाहिए, सचिव होना चाहिए। अगर इसके महिला आयोग के कार्य देख लें तो संविधान व अन्य कानूनों में स्त्रियों के रक्षा उपायों के संबंध में जांच पड़ताल करना, यानी भारत के संविधान में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीजें दी गई हैं या क्या क्या बातें बताई गई हैं, उनकी जांच पड़ताल करना। उन रक्षा उपायों के क्रियान्वयन के लिए संबंध में सरकार को उपयुक्त रिपोर्ट देना। यानी कहने का मतलब है संविधान में महिलाओं से जुड़े कौन कौन से विषय हैं और उन विषयों को वर्तमान में सरकारें या सिस्टम किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है तो उसके बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना। स्त्रियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई करना, यानी कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि जब महिला प्रताड़ित होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित महिला महिला आयोग में क्या हो सकती है, शिकायत कर सकती है। और संबंधित महिला आयोग में शिकायत होने के बाद महिला आयोग क्या होता है, संज्ञान लेके उस महिला को क्या होता है, न्याय दिलाने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक फैसला महिला संबंधित दिया गया, जिसने महिला आयोग ने संज्ञान लिया, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हुआ, संज्ञान लेने के बाद उस निर्णय को क्या हुआ, पलटा। ठीक है। स्त्रियों की शिक्षात्मक सोच की व्यवस्था करना कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ें ताकि स्त्रियों की पर्याप्त भागीदारी सभी क्षेत्रों में हो, यानी सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। यानी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगी तो सिस्टम में उनकी क्या होगी, भागीदारी क्या होगी, सुनिश्चित होगी। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का परीक्षण करना कि वर्तमान में महिलाएं किस सामाजिक स्थिति में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनकी कैसी स्थिति है, उसको सुधारने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक ढांचा हुआ कि या तो स्थापना या ढांचा या उसके कार्य से प्रश्न बन सकता है कि महिला आयोग के कार्य बताइए, महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए, महिला आयोग के कार्यों को बताते हुए उसकी चुनौतियों को क्या करिए, समझाइए। तब भी हमको इसमें से सिंगल फैक्ट इसमें से निकालने हैं, ढांचा भी थोड़ा सा देना है और उसके बाद कार्यों को हमको क्या करना है, डिटेल करना है। जैसा प्रश्न आए जिसका वर्णन ज्यादा हो उसको क्या करना है, हमको ज्यादा लिखना है। लेकिन शुरुआत में
ये चीजें भी सिंगल लाइन में, एक लाइन, दो लाइन में, अगर मान लीजिए 10-20 शब्दों में अपन लिख देंगे कोमा लगा के, तो वो भी क्या होगा हमारा प्रश्न क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। चुनौतियां क्या है आयोग के सामने? संसाधनों का अभाव है, क्योंकि आपको पता है कि महिला जो आयोग है, इस आयोग को कुछ इस प्रकार के पावर हैं, ठीक है, कि ये एक तो किसी भी स्थिति के अंदर संवैधानिक तो है नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार के पावर है कि किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं, तलब कर सकते हैं, लेकिन तलब करते हैं, बुला लें, और कोई घटना अगर हो रही है तो इनके पास स्वयं के पास कुछ जांच करने वाली एजेंसी नहीं है, यानी साधनों संसाधनों का अभाव है। राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी ये तो आप ये मान के चलिए हर ही सिस्टम में राजनीतिक हस्तक्षेप है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई घटना हो रही है, अगर महिला आयोग कोई बात नहीं कर रही, तो विपक्ष इस प्रकार के आरोप लगाएगा कि महिला आयोग ने सुना नहीं। अगर किसी दूसरे राज्य के अंदर कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वो आरोप लगाते हैं कि आपको नहीं दिखता। यानी कहने का मतलब है, अलग जगह अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के आरोप आयोग पे लगते हैं, और राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा ही क्या होता है, रहता है। सीमित जागरूकता व पहुंच, यानी आयोग के अंदर जो हमने फील्ड बनाई है सदस्यों की, उसकी भी क्या एक सीमा है। जैसे मान लो डीप फेक है, या मान लीजिए चैट जीपीटी के माध्यम से फोटो बनाना, या बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें तो किसी भी स्थिति में टेक्नोलॉजी के जानकार तो ये होते नहीं है। तो जब आयोग के पास क्षमताएं सीमित होंगी, तो ये समझना कि सामने वाला सही बोल रहा है या सामने वाले को सही न्याय मिल रहा है, ये अपने आप में क्या होगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। और जब ये चैलेंजिंग हो जाएगा, तो फिर उसको मदद करना आयोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। दंड व आर्थिक मदद करने की क्षमता नहीं, सॉरी, यानी कहने का मतलब है कि आयोग के पास कोई पीड़ित आ रहा है और वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उसके पास किसी प्रकार की मदद करने की क्षमता आयोग के पास नहीं है। सरकार की सलाह बाध्यकारी नहीं, यानी अगर आयोग सरकार को किसी प्रकार की कोई सलाह दे रहा है, तो वह किसी भी कंडीशन में सरकार आयोग की सलाह माने या नहीं माने, ठीक है, वो मान भी सकती है और नहीं मान सकती। तो जब किसी भी आयोग के पास इस प्रकार का पावर ही नहीं है कार्रवाई का, तो आप समझ लीजिए उस कंडीशन में जो सलाह आएगी, उसका सरकार किस रूप में क्या होगा, उपयोग कर लेगा। सरकार को लगेगी तो उपयोग करेगा, सरकार को लगेगी तो नहीं उपयोग करेगा, या उसकी सलाह को नहीं मानेगा। तो साथियों, इसमें स्थापना से, ढांचे से, कार्य से, चुनौतियों से, उपलब्धियों से क्या होते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। उपलब्धियों की बात करें तो महिला आयोग ही है जिसने लगातार बाल विवाह पे क्या हुआ है, बोला है कि बाल विवाह क्या गलत है। महिला आयोग ही है कि कार्यस्थल पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ यौन अपराध हो रहे हैं, उसके लिए गाइडलाइन बनाने के लिए क्या हो रहे हैं, या कमेटी बनाने के लिए महिला आयोग बोल रहा है। कानूनी मुद्दे जो वर्तमान में हमारे सामने आते हैं, उन पे भी आयोग समय समय पे क्या हो रहा है, सलाह दे रहा है। तो आपके पास जैसा भी प्रश्न आए, 200 का आए, 60 शब्द में आए, छोटा आए, उसको उसी प्रकार की भूमिका में आपको लिखना है। लेकिन ध्यान रखना है, शुरुआत में कुछ डाटा, कुछ ढांचा आपको बताना है, ठीक है। अगर 200 शब्द का है, तो अगर सिंगल लाइन के अंदर कॉमा करके आप चुनौतियां उपलब्धियां बता देंगे, तो आपके प्रश्न के अंदर सब चीजें होंगी। बस ध्यान रखना, जो चीज पूछी है वो हमको ज्यादा उसके अंदर क्या होनी है, देनी है। तो साथियों, ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।